करेंगे वो ये यानी तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, 5 साल मुझे। पहले एक ज़हरी लिहाज से हमने दर्स व तदरीस ज़िक्र बयान का सिलसिला जारी था, तो अब मुर्शिद कामिल पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी और पीर कासिम मिशौरी कराची वाले, उनका वो जो फैज़ान है और उनका जो दिया हुआ ज़िक्र और तरीक़ा है उस पे अमल करते हुए हमने पिछले जुमे पे भी नमाज मगरिब के बाद सिलसिला आलिया कासमिया के बताए हुए तरीक़े पे वो ज़िक्र किया था। और इंशाअल्लाह आज जुमा है तो आज भी मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन वो मखसूस तरीक़े पे वो इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र होगा, जिससे हमारे दिल का जो मैल कुचैल और अंदर की जो है सफाई होगी। जिस तरह लोहे पे जंग लग जाए तो रेग मार से सफाई की जाती है, तो ये दिल भी गर्द आलूदा हो जाता है गुनाहों की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों की वजह से, तो उस दिल की भी सफाई ज़रूरी है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ात है और अल्लाह का ज़िक्र है और कलमा तय्यबा का ज़िक्र है, तो उस ज़िक्र से ही दिल की सफाई होती है। तो पिछले जुमे पे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 सफ़े हो गई थी, तो अब यानी बाकायदा मैं ऐलान कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ये हमेशा इस मस्जिद के अंदर ये महफ़िल ज़िक्र होती रहेगी। तो इस लिहाज से आप इसके लिए ज़रूरी टाइम निकालें ताकि ज़हरी तहारत के साथ बातिनी तहारत भी हो जाए, और बातिनी तहारत मुर्शिद कामिल की नज़र और दिए हुए ज़िक्र से होती है, और वो यही ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब नात पेश फरमाएँ, मेहरबान। देखा सल्लल्लाहु अलैहि या